दुवै हातमा थर्मस बोकेर बिहान बिहान पशुपतिको मृगस्थलीमा यताउता डुलिरहेकी हुन्छन् एक युवती। दाई चिया खानुहुन्छ? दिदी चिया खानुहुन्छ? मनुवाकमा आउने धेरैलाई यही प्रश्न गर्दै उनी घुमिरहेकी हुन्छन्। कोही उनको चिया पिउन तयार हुन्छन्, कोही खिस्स हाँसेर मुन्टो हल्लाउँदै अघि बढ्छन्। ओहो, एमबीबीएस पढ्ने नानी भनेको तिमी नै हौ? उत्सुक मुद्रामा उनलाई हेर्दै थप प्रश्न तेर्स्याउने पनि धेरै भेटिन्छन्। करिब 1 महिनादेखि यो क्षेत्रमा आएर चिया बेचिरहेकी यी युवतीले एक खालको चर्चा पाइसकेकी छिन्। उनी हुन् भारतको दिल्ली निवासी सौम्या मिश्रा। सौम्या नेपाल बस्न थालेको 4 वर्ष भयो। उनी काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्दैछिन्। भर्खरै उनले एमबीबीएस तेस्रो वर्षको परीक्षा सकाइन्। नेपाल आउनुभन्दा पहिला सौम्यालाई थाहा थिएन पशुपतिनाथ नेपालमै छ भनेर। पशुपतिबाट सबैभन्दा नजिकको मेडिकल कलेजमै आफू पढ्न आएको थाहा पाउँदा उनी निकै हर्षित भइन्। यसलाई आफ्नो भाग्य ठान्छिन् सौम्या। मेरा बस मन किया कुछ काम करने का पार्ट टाइम, तो इसीलिए बस सोचा कि सुबह सुबह पार्ट टाइम के लिए चाय बेचा जा सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए पशुपति एरिया में आके ट्राई कर लिया। यहाँ पे तो ऑलरेडी जब भी मंदिर आती जाती थी तो देखती थी बहुत सारे टी सेलर्स को, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल टी स्टॉल टाइप समथिंग, तो इसीलिए बस वही ट्राई किया। तो जब मेरा फर्स्ट डे था तो उस दिन लोगों ने कहा कि इस एरिया में लाइक ऊपर एक्सरसाइज करते हैं लोग, वहाँ पे जाके बेचोगी तो अच्छा बिकेगा, और कॉफ़ी नहीं बिकेगा, ब्लैक टी लेकर आओ, ग्रीन टी लेकर आओ। तो जैसा जैसा उनने कहा तो अकॉर्डिंग टू देम मैंने इम्प्रूवमेंट किया और फिर बस चल गया। इनकम डेली को दाई 800-900 हुन्छ त्यति हो। केहीमा गर्दैन, जमा राख्ने। मतलब दाई ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या ऐसा कुछ। जो भी चीज़ों का यहाँ पे मुझे यूज़ होता है, लाइक जो भी एक्सपेंसेस मेरे होते हैं उसके लिए मेरे घर से आ जाता है। बट मेरा बस ये था कि कुछ वो करना था, खुद से अर्न करना था। मतलब बहुत टाइम से मन में आ रहा था कि कुछ अर्न करूँ, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम ही नहीं है ना जिस टाइम पे कि हम मेडिकोज लोग जाके बाहर काम कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली तो काम नहीं कर सकते। नहीं, लाइक मॉर्निंग का हो जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग को मेडिकल स्कूल में आने के बाद तो लेट सोने की आदत पड़ी जाती है, तो उसके बाद फिर 2-4 घंटे करके हो जाता है। हॉस्पिटल में दाई अभी तो मतलब एग्ज़ाम्स की वजह से छुट्टियां चल रही है, लेकिन वैसे अगर क्लासेस चलती है तो 9 to 4 होती हैं क्लासेस, उसके बाद फिर घर। अभी इंटर्नशिप हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है। जितने भी कस्टमर्स अभी तक बने हैं सबने मतलब जिनने भी पूछा कि क्या करती हो, कहाँ से हो, तो सबको ये चीज़ बहुत मतलब इनोवेटिव लगा, बहुत नॉवेल लगा कि मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स भी ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया और बहुत सपोर्ट भी किया कि हाँ यू आर डूइंग गुड, इसमें कुछ बुरा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लाइक कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई मेडिकल पढ़ रहे हैं तो हम चाय क्यों बेचेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऊँच नीच है, ये है वो है। बट यहाँ पे लोगों ने, मैं सच में आपके रिपोर्टिंग के माध्यम से सच में पूरे नेपाल को थैंक यू बोलती हूँ। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, उन लोगों ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता, तुमने सोचा है तो यू विल डू गुड इन इट, तो अच्छा चलेगा, अच्छे से करो। इवन उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी बोला कि ऐसे ऐसे चाय बेचो, ये करो, इस एरिया में जाके बेचोगी तो ज़्यादा चलेगा, इस टाइम पे आओ, इस टाइम पे मत आओ करके उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए सपोर्ट किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। जो भी मैं इनकम सेव कर रही हूँ, मैंने सोचा है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो होपफुली कि मेरे पेरेंट्स को ना पता चले कि इस वीडियो के बारे में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी इनकम हो वो मैं मेरे पेरेंट्स को जाके दूँ, जस्ट एज ए गिफ्ट कि दिस इज़ व्हाट आई अर्नड फॉर यू पीपल, सो डू वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस मनी, और कोई पर्पज़ नहीं है। पहले वीडियो वायरल हो गई थी तो उन लोग को पता चला, तो पहले वो लोग बोले कि भाई कब से चल रहा है ये, हम लोग को नहीं बताया, बेस्ट फ्रेंड बोलती हो और बोला नहीं, ये नहीं किया। बट व्हेन दे कम टू नो दैट आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 5-10 days और समथिंग, सो दे मोटिवेटेड मी, दे सेड दैट ओके यू आर डूइंग गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो उन लोगों ने प्रोत्साहित किया उस चीज़ के लिए और कहा कि ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। लाइक मेरिट बेसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्रेफरेबल कॉलेज लगा था और केएमसी काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज भी है, तो इसीलिए। और यहाँ पे फिर एंट्रेंस वगैरह हुआ तो हो गया एडमिशन।
लाइक ट्यूशन फीस कम है यहाँ का एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट खाने का और रहने का लेके जोड़ जाड़ के बराबर ही हो जाता है, तो काइंड ऑफ थोड़ा महंगा ही पड़ जाता है हम लोगों को, तो वही है। लेकिन अगर आप ट्यूशन फ़ी की बात करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ सस्ता पड़ता है। यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम जेन्युइनली डेडिकेटेड हो कोई भी काम करने के लिए तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात है कि इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमारा रीज़न कितना स्ट्रॉन्ग है कोई भी काम करने का। लेकिन अगर हम लोग उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है कि हाँ हमें ये क्यों करना है, तो कैसे करना है वाला चीज़ वो अपने आप क्लियर हो जाता है। तो और ख़ास करके जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर हम चाहे ख़रीद सकते हैं किसी से तो हम किसी को चाहे बेच भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो जिससे हम चाहे ख़रीद रहे हैं वो भी इंसान ही है, तो हम जो बेच रहे हैं तो हम भी इंसान ही है, तो कोई फ़र्क नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम मेडिकल स्कूल में हैं तो हम लोग ये सब नहीं कर सकते। अगर आप कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम करना गलत है।